दोस्तों, जमीन का बंटवारा कैसे होता है। आजकल बहुत सारे ऐसे कानूनी नियम बनाए जाते हैं, लेकिन प्रत्येक घर में जमीन को लेकर के कई प्रकार के वाद विवाद होते रहते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताने वाले कि आखिर जो जमीन का बंटवारा है वो कानूनी विधि क्या है, और जो 2024 में कुछ नए नए नियम लागू किए गए हैं, तो आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। आपको बहुत सारी चीजें जो आपके मन में डाउट होंगे, जो आपके मन में संशय बनी होंगी, वो भी आपके आज बिल्कुल साफ सुथरी हो जाएंगे। आपको बता दें कि भारत में जमीन के बंटवारे यानी विभाजन विभिन्न कानूनी प्रक्रियाओं और नियमों के अनुसार किया जाता है, लेकिन आजकल प्रक्रिया विभिन्न राज्यों में अलग अलग हो सकती है। उत्तर प्रदेश में अलग हो सकती है, मध्य प्रदेश में अलग हो सकती है, बिहार में अलग हो सकती है, पटना में अलग हो सकती है, लेकिन समानता इसमें निम्नलिखित चरण शामिल भी होते हैं। एक पॉइंट होता है नंबर 1, आपकी सहमति। भाई, यदि परिवार के सदस्य आपसी सहमति में जमीन का बंटवारा करना चाहते हैं, तो वे एक आपसी सहमति पत्र, जिसको बोलते हैं पार्टीशन डेट, तैयार कर सकते हैं, और यह दस्तावेज सभी पक्ष द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। इसे रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्टर्ड करना होता है। बात आती है म्यूटेशन, यानी बंटवारे के बाद जमीन के हिस्से को कानूनी रूप से बदलने यानी म्यूटेशन की प्रक्रिया होती है, और यह जो प्रक्रिया होती है सुनिश्चित करती है कि जमीन का नया मालिक सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हो जाए, और इसके लिए संबंधित तहसील कार्यालय में भी आवेदन करना होता है। नंबर 3 बात आती है कानूनी बंटवारा। यदि आपसी सहमति संभव नहीं हो पा रही है, तो अदालत की सहायता ली जा सकती है। अदालत के बंटवारे के लिए एक बाद पार्टीशन सूट दायर किया जा सकता है। साथ ही अदालत सभी पक्षों को सुनने के बाद उचित निर्णय भी लेती है, और साथ ही आपकी जमीन का जो बंटवारा है बड़ी आसानी से करती भी है। एक चीज सुनी होगी आपने, नंबर 4 पॉइंट है जिसको बोलते हैं राजस्व का रिकॉर्ड का अद्यतन। यानी जो जमीन का बंटवारा होने के बाद क्या होता है कि सभी नई संपत्तियों के मालिकों को अपने हिस्से का राजस्व रिकॉर्ड यानी अपडेट करना होता है कि भाई अब जो जमीन है किसके नाम है, क्या कैसे है, क्या प्रोसेस हुआ है। यह सभी प्रक्रिया स्थानीय राजस्व विभाग में भी होती है। 5वें नंबर पर आती है कि खरीदने बेचने का अधिकार। भाई, आजकल क्या कि खरीदने और बेचने का जो अधिकार है भाई किसको हो सकता है। मान के चलो आज मेरी जमीन है, तो मैं इसका एकदम अपने जमीन को बेच सकता हूं या कुछ भी कर सकता हूं। यानी बंटवारे के बाद हर हिस्से का मालिक अपनी जमीन को स्वतंत्र रूप से खरीद या बेच सकता है। हालांकि किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए उचित कानूनी दस्तावेज और सहमति आवश्यकता होती है। सबसे बड़ी बात होती है कि लोगों को डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता नहीं होता कि आखिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सर आप लोगों के लिए जो डॉक्यूमेंट्स है कौन कौन से लगने वाले हैं। नंबर 1 बात आती है जमीन के स्वामित्व के प्रमाण पत्र और सभी संबंधित पक्षों की पहचान पत्र, जैसे आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड। 3री बात आती है कि यदि आपकी सहमति से कोई बंटवारा हो रहा है, तो यानी एक सहमति पत्र भी आपको लगेगा। अदालत का आदेश, यदि कानूनी बंटवारा हो रहा है तो क्या लगेगा, अदालत का आदेश, आपको उसका कॉपी लगेगा। और म्यूटेशन के लिए आवेदन पत्र, बात समझे, म्यूटेशन के लिए आपको आवेदन पत्र। अब भाई कुछ विशेष ध्यान देने योग्य बातें होती हैं। नंबर 1, जमीन का मूल्यांकन सही तरीके से करें। क्या करें, जो जमीन है, जमीन का जो मूल्यांकन है कैसे करें, सही तरीके से करें। नंबर 2 बात, सभी संबंधित और पक्षों की सहमति प्राप्त करें। नंबर 3 बात, सभी कानूनी दस्तावेज सही ढंग से तैयार और रजिस्टर्ड करें। नंबर 4 बात, बंटवारे के बाद राजस्व रिकॉर्ड का अद्यतन सुनिश्चित करें। आपको बता दें कि फिलहाल काफी सारे नियमों में अलग अलग मामले में अलग अलग नियम होते हैं, अलग अलग प्रक्रिया होती रहती है। बेहतर होगा कि आप किसी कानूनी विशेषज्ञ से सलाह लें, जो आपकी विशेष स्थिति को ध्यान में रखते हुए सही मार्गदर्शन भी आपका कर सके। अब बात आती है, आपने सुना होगा कि जमीन का बंटवारा करने के लिए कौन सी कानूनी प्रक्रिया होती है। भाई जमीन तो भाई लोग कहते थे कि चलो बंटवारा हो रहा है। आजकल जो घर में वाद विवाद होता है, उन्होंने कहा कि चलो उनका बगल वालों को बुला लो, फलाने को बुला लो, इनको बुला लो, गुल्लू के पापा को बुला लो, और मतलब कल्लू के पापा को बुला लो, ऐसे बुला लिया, 4 लोगों को बैठा लिया और पर्ची डाल दी, लो घर का बंटवारा हो गया। बात समझे, घर का बंटवारा तो आसान है, लेकिन जो जमीन का बंटवारा करने के लिए कौन सी कानूनी प्रक्रिया होती है। भारत में जमीन का बंटवारा करने के लिए कई प्रकार की कानूनी प्रक्रियाएं बनाई गई हैं, लेकिन हर एक प्रदेश के अंदर यानी हर एक राज्य के अंदर अलग अलग प्रक्रिया होती हैं। इस प्रक्रिया में कुछ कानूनी चरण भी होते हैं, जैसे बंटवाराबाजी, जिसको बोलते हैं पार्टीशन स्वीट।
यदि जमीन का बंटवारा आपसी सहमति से नहीं हो पा रहा है, उनका नहीं मुझे ये वाला चाहिए, मुझे ये वाला पार्ट चाहिए, मुझे ये चाहिए, मतलब हो ही नहीं पा रहा है, तो बंटवारे के लिए संबंधित अदालत में बंटवारा बाद दायर किया जाता है। क्या किया जाता है? बंटवारा बाद को दायर किया जाता है, और यह बात वह पक्ष दायर कर सकता है जिसे बंटवारे का अधिकार चाहिए होता है। बात समझ रहे हैं? नंबर 2 बंटवारे की डिक्री। अदालत मामले की सुनवाई के बाद बंटवारे की डिक्री जारी करती है। यह डिक्री बताती है कि जमीन का बंटवारा कैसे किया जाएगा और साथ ही प्रत्येक पक्ष को कितना हिस्सा मिलेगा। ठीक। नंबर 3 जिसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन, यानी रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है पंजीकरण। क्या होता है? पंजीकरण होता है। यानी कह सकते हैं कि जो बंटवारे की डिक्री के बाद इसे उप पंजीयन कार्यालय में पंजीकृत कराना आवश्यक होता है, और यह पंजीकरण प्रक्रिया जमीन के कानूनी मालिकाना हक को सुनिश्चित भी करती है। नंबर 4 बात, आपको क्या करना? सर्वे एंड मैप, यानी नक्शा तैयार भी करना होता है भाई। अब नक्शा तैयार कैसे होगा भाई? बंटवारे के बाद संबंधित राजस्व विभाग में सर्वे कराकर आप लोग क्या करेंगे कि जमीन का नया नक्शा भी आप लोगों को तैयार करना आवश्यक होता है। और इतना नहीं बल्कि इसके साथ साथ यह नक्शा बताता है कि जमीन का विभाजन भाई सब कैसे हुआ है, कैसे हुआ है। बात समझ रहे हैं? अब बात आती है म्यूटेशन। बंटवारे का जमीन के नए मालिकों में म्यूटेशन की प्रक्रिया करनी होती है, और यह प्रक्रिया राजस्व रिकॉर्ड में नए मालिक का नाम दर्ज करती है। इसके लिए तहसील कार्यालय में भी आवेदन करना होता है। कहां करना होता है? तहसील कार्यालय में। भाई ये तो चलो बात हो गई। अब क्या होता है कि जो डॉक्यूमेंट कंपाइलेशन, जिसको बोलते हैं कि दस्तावेज का संकलन करना। क्या करना? दस्तावेजों का संकलन करना, यानी डॉक्यूमेंट कंपाइलेशन। सभी कानूनी दस्तावेज जैसे बंटवारा बाद अदालत की डिक्री, पंजीकरण प्रमाण पत्र और म्यूटेशन प्रमाण पत्र को भी संकलित करना आवश्यक होता है। और ये जो दस्तावेज होते हैं ये क्या करते हैं कि भविष्य में किसी भी कानूनी विवाद में आपको बचाव के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। बात समझ रहे हैं? आपको मैंने दस्तावेज तो आपको बता ही दिए थे। जैसे मैंने आपको बताया था कि जमीन के स्वामित्व के प्रमाण पत्र हो गया, बंटवारा बाद हो गया, और अदालत की डिक्री हो गई, पंजीकरण प्रमाण पत्र हो गया, म्यूटेशन प्रमाण पत्र हो गया, पहचान प्रमाण पत्र हो गया। अब बात आती है प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण, यानी आपसी सहमति। यदि सहमति है तो आप लोग आपसी सहमति पत्र तैयार करके पंजीकरण करें। बंटवारे बाद में क्या होता है भाई साहब कि सहमति नहीं होने पर अदालत में बात दायर कर देते हैं। ठीक है। और अदालत की जो डिक्री होती है ना, इसके आधार पर बंटवारा करना होता है। जो पंजीकरण होता है तो पंजीकरण में क्या होता है कि डिक्री को उप पंजीकरण कार्यालय में पंजीकृत करना होता है। अब नक्शा तैयार करना, यानी राजस्व विभाग, जो राजस्व विभाग से नया नक्शा तैयार कराना होता है। ठीक है ना। अब बात आती है म्यूटेशन, यानी म्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि तहसील कार्यालय में म्यूटेशन आपको कराना होता है। ये सारी जो प्रक्रिया होती है ना, तो इस पर आपको ध्यान देना होता है। अब बात आती है कि जमीन का बंटवारा करने के लिए क्या कागज की जरूरत होती है। आपको कागज मैंने बता दिए हैं। स्वामित्व के प्रमाण पत्र होते हैं भाई, और सहमति पत्र होता है। और सहमति पत्र में ये होता है कि भाई आपका जो भी चीज हो रही है, जैसे आपका क्या है, टाइटल डीड है, यानी स्वामित्व के प्रमाण पत्र होते हैं कि यह दस्तावेज प्रमाणित करता है कि संबंधित व्यक्ति जमीन का कानूनी मालिक है। और सहमति पत्र का मतलब ये होता है कि यदि बंटवारा आपसी सहमति से हो रहा है तो सभी पक्ष द्वारा हस्ताक्षरित सहमति पत्र आवश्यक होता है। अदालत की डिक्री को उससे कहते हैं, यदि बंटवारा अदालत के माध्यम से हो रहा है तो अदालत द्वारा जारी डिक्री आवश्यक होती है। या फिर पंजीकरण प्रमाण पत्र होता है जिसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। इसका मतलब क्या होता है भाई, बंटवारे की सहमति पत्र अदालत की डिक्री को पंजीकृत कराने के बाद प्राप्त पंजीकरण प्रमाण पत्र होता है। भाई म्यूटेशन तो आप लोग समझ गए होंगे कि बंटवारे के बाद राजस्व रिकॉर्ड के नए मालिक का नाम दर्ज कराने के लिए म्यूटेशन प्रमाण पत्र होता है। अब आती है आइडेंटिटी प्रूफ। ये जो आइडेंटिटी प्रूफ है ना, बहुत भाई साहब सुन लेना है, ये आपको जिंदगी में लगने वाला है। आइडेंटिटी प्रूफ, आप वोट डालने भी जा रहे हो तो क्या बोलते हैं, आपको कुछ पहचान पत्र लगते हैं। खाता खुलवाने जा रहे हो क्या लगता है, पहचान पत्र लगते हैं। इसी को बोलते हैं आइडेंटिटी प्रूफ, यानी सभी संबंधित पक्षों के पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट आदि होना चाहिए। पते का प्रमाण यानी एड्रेस प्रूफ, सभी संबंधित पक्षों के पते का प्रमाण जैसे बिजली बिल हो गया, राशन कार्ड हो गया, पासपोर्ट आदि हो गया। कानूनी नोटिस जिसको बोलते हैं लीगल नोटिस, यदि बंटवारे के लिए कानूनी नोटिस भेजना आवश्यक हो तो उसकी प्रति लगेगी। एक होता है सर्वे रिपोर्ट, जमीन का नक्शा और सर्वे रिपोर्ट बताती है कि जमीन का विभाजन कैसे किया गया है। अब बात आती है आपका प्रूफ ऑफ पेंडिंग ड्यूज क्लियरेंस, यानी संबंधित बकाया भुगतान के प्रमाण,
जमीन पर किसी प्रकार का अगर कोई बकाया, जैसे संपत्ति कर है, पानी का बिल है, ना चुकाए हो, इसका प्रमाण, जैसे आप लोग मकान ले रहे हैं भैया, किसी का खरीद रहे तो पता चलो उसका बिजली का बिल डला है, पानी का बिल डला, तो थोड़ा जो भी है भाई साहब पहले भुगतान प्रमाण पत्र जरूर देख लें तभी मकान लें। अन्य संपत्ति से संबंधित दस्तावेज हो गया, जैसे आपका अदर प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट, यदि जमीन पर कोई अन्य संपत्ति है तो उससे संबंधित दस्तावेज जैसे भवन का नक्शा हो गया, निर्माण अनुमति आदि के सारी चीजें हो गई हैं। ठीक, अब भाई प्रक्रिया में शामिल चरण कौन कौन से होते हैं? दस्तावेजों का संकलन होता है, वकील से परामर्श होता है, नोटरीकरण होता है, यानी भाई सीधी बात मैं आपको बता दूं कि जो दस्तावेज का संकलन होता है ना, ये बहुत बड़ी चीज होती है, बड़े गौर से सुन लेना। सभी आवश्यक दस्तावेजों को संकलित करें, उनकी प्रतिलिपियां तैयार करें। वकील से परामर्श, यानी किसी कानूनी विशेषज्ञ वकील के से आप लोग क्या करेंगे? परामर्श लेंगे। सहमति, और जो दस्तावेजों की जांच कर सकता है और प्रक्रिया में मदद कर सकता है। अब क्या आ गया आपका नोटीकरण, कुछ दस्तावेजों का नोटीकरण आवश्यक हो सकता है। पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन, यानी कह सकते हैं कि सहमति पत्र और अदालत की डिक्री को उप पंजीकरण कार्यालय से भी आप लोग पंजीकृत कराएं। म्यूटेशन को तो समझ गए होंगे कि तहसील कार्यालय में जाकर जमीन के नए मालिक के नाम रजिस्टर रिकॉर्ड में दर्ज कराएं, और इन सभी दस्तावेज प्रक्रियाओं के सही तरीके से पालन करें और जमीन का कानूनी रूप से सुरक्षा और आपका विवाद मुक्त बंटवारा सुनिश्चित होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर जमीन का बंटवारा कैसे होता है। बात समझ रहे हैं? साथी फिलहाल इतना ही, मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।